हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल मॉर्निंग उन सभी लोगों को जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी लोगों को वेरी वेरी एंड ब्यूटीफुल सक्सेसफुल मॉर्निंग। आज सिंपल टॉपिक, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल। आज हम सिर्फ जो लोग सक्सेस हुए हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। क्योंकि हमें होना है सक्सेसफुल, बट हम बातें करते हैं फेलियरों वाली, तो क्या हम सक्सेस हो पाएंगे? नहीं। कुछ रियल लाइफ हीरो की बातें करते हैं। मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर जो बोलता है ना कि बहुत ही ज़बरदस्त बोलते हैं ना काम किया है, दशरथ मांझी, जो अपनी जीवन काल के 22 साल दे चुके थे वो पहाड़ को तोड़ने में। 22 साल के बाद एक बढ़िया सा रास्ता क्रिएट कर दिया 2 पहाड़ों को चीर के। वो मूवी के फ्रेंड एक एक डायलॉग जब आप सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि रियलिटी में कितना ज़बरदस्त लाइफ हम जैसी चाहे वैसी बना सकते हैं। जब वो निकलते थे चीनी और हथौड़ा लेके पहाड़ तोड़ने, तो लोग हंसते थे उनके ऊपर कि देखो चला पागल, चीनी हथौड़ा लेके पहाड़ तोड़ने पे। एक बार ऐसी सिचुएशन भी आई उनके सामने जब उनको दिल्ली जाना पड़ा और ट्रेन के अंदर से उनको धक्का मार के बाहर फेंक दिया। टिकट नहीं थी, पैसे नहीं थे उनके पास, तो वो चलते हुए गए, बट गए, रुके नहीं किसी के लिए, वो सक्सेस होके रहे। और जब दिल्ली से उनको मिलने के लिए आए कोई मंत्री, तो उनको जब पूछा गया इंटरव्यू में कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया, 2 पहाड़, बोलते हैं पहाड़ को चीर के रास्ता बना दिया है, आपका क्या कहना है? तो वो तो एक ही चीज़ बोलते थे, और मैंने सुना वो मूवी में, माउंटेन मैन मूवी में, कि मैं तो ठहरा देहाती गवार, मैं क्या कहूँगा, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भगवान के भरोसे पे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे पे बैठा हो। ये लाइन इतनी ब्यूटीफुल है, अगर आप इस समझ गए ना तो कभी भी आप भगवान के भरोसे पे नहीं बैठोगे, क्योंकि भगवान भी आपके भरोसे पे बैठा है। दूसरा, हिमा दास, एथलीट, इंडिया को गोल्ड मेडलिस्ट दिलवाए कितने। वो लड़की के पैरों में जब वो रनिंग करती थी तब उसके पैरों में जूते तक नहीं रहते थे दोस्त, फिर भी वो करती थी। और आज कुछ हुआ ऐसा कि बड़ी बड़ी कंपनियां हिमा दास का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए तैयार है। एडिडास ने तो उसके नाम के शूज भी बाहर लाए। तो कहने का मतलब एक सिंपल बात सोचो दोस्त, कि जो लोग पहले कुछ नहीं थे वो एक ना एक दिन तो बहुत कुछ बन गए, बट उनका कंटिन्यूटी, एवरीडे का प्रैक्टिस ही उनको उस लेवल तक लेके गया।
हम चाहते हैं सफल होना, बट जो प्रैक्टिस करना पड़ता है या जो कुछ भी सफलता के लिए करना पड़ता है वो हम करने के लिए तैयार नहीं होते। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट। एक बार एक इंटरव्यू में उनको ये पूछा गया, एक लेडीज़ थी जो इंटरव्यू ले रहे थे, तो उनको पूछा गया कि सर आपकी सफलता का राज क्या है। तो बिल गेट्स ने अपनी जेब से चेक निकाला और वो लेडीज़ को दे दिया और बोला इसमें जितना चाहो उतना अमाउंट भर लो, मैं नीचे साइन कर दूंगा। तो बोले नहीं सर, ऐसा नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ आपकी सफलता का राज क्या है। बिल गेट्स ने दूसरी बार उसको चेक दिया और बोला जितना चाहो उतना अमाउंट भर लो, मैं साइन कर दूंगा। फिर भी वो बोली नहीं सर, आप कुछ गलत समझ रहे हो, मैं पूछ रही हूँ आपकी सफलता का राज क्या है। तीसरी बार बिल गेट्स ने चेक दिया, फिर भी उसने रिजेक्ट किया। और चौथी बार बिल गेट्स ने बताया मेरी सफलता का राज एक ही है और वो है डोंट मिस अपॉर्चुनिटी। अगर उस लेडीज़ ने वहाँ पे अगर कोई अमाउंट भर दी होती वो चेक में, तो शायद आज वो बिलियनर होती। मौके मिलते फ्रेंड हमें बहुत कुछ, बट हम एक्शन नहीं लेते। ज़िंदगी तो हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ अच्छा देती है, बट ज़िंदगी के प्रति हम कभी पॉजिटिव रहते ही नहीं हैं और कंप्लेन करते रहते कि ज़िंदगी हमें बहुत कुछ दे। कुछ नहीं देने वाली, क्योंकि जब तक आप उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते वो भी आपके लिए कुछ करना नहीं चाहेगी। तो एक बात समझ लो, बिल गेट्स को जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सीईओ चुनना था तो उसने 1 मिनट दिया था। 1 मिनट में आप साबित कर दो कि आप माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनने के लायक हो। और एक बंदे ने वो प्रूफ कर दिया। वो स्टेज पे आया। नॉर्मली अगर इतनी बड़ी कंपनी का आप सीईओ बनने जा रहे हो तो आप क्या करोगे? स्पीच तैयार करोगे, क्या क्या बोलूँगा, कौन सा वर्ड्स बोलूँगा, इम्प्रेस करूँगा, ये बस हमारा माइंड यही सोचेगा। बट वो बंदे ने कुछ ऐसा नहीं किया। वो आया स्टेज पे, नाचा 50 सेकंड 50 सेकंड तक नाचा, 4 सेकंड रेस्ट किया और उसने एक चीज़ बोली, सबको नचाया, नाचा और एक चीज़ बोली, इसने आपको बैठने को बोला, अधिकार जमाया और बाकी के 4 सेकंड में बोला आई लव दिस कंपनी। बिल गेट्स को पता चल गया कि दिस मैन इज परफेक्ट ऑफ सीईओ। तो इतना समझ जाओ कि 1 मिनट में कोई कैसे चुन सकता है सीईओ, कैसे आप जजमेंट लगा सकते हो। बट उसने, बिल गेट्स ने लगा दिया। आज बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनवानों में से एक गिना जाता है। अब इलॉन मस्क है, बट है, बिल गेट्स है, ऐसा नहीं है। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स को बोला गया कि सक्सेस का राज अगर आपको एक शब्द में बताना है तो वो कौन सा राज है। इंटरव्यू में पूछा गया और उनको एक चीट दी, कागज़, उसमें बोला कि इसमें लिख दो, और वो चीट डाल दी एक बॉक्स में। और जब वो बॉक्स को ओपन किया गया और वो चीट निकाली गई तो उसके अंदर से दोनों वर्ड्स एक ही थे, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स के, और वो था फोकस।
फोकस। फोकस के साथ हमें काम करना है लाइफ में, तभी जाके हम सक्सेस होंगे। मैकडॉनल्ड्स का ओनर, उसको एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि सर आप अपनी ज़िंदगी में कब पहली बार सफल हुए थे? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मैं रास्ते की बेंच पे बैठा था और मेरे जेब में एक भी रुपया नहीं था और मैंने मेरे मैकडॉनल्ड्स की चैनल की कल्पना की थी, तब जाके मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार सक्सेस हुआ था। देखो दोस्त, कल्पना। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बिल्डिंग दिख रही है, वो बिल्डिंग दिख रही है, ये भी है, वो भी है। ओके फ्रेंड, ये बिल्डिंग बनने से पहले किसी इंसान के दिमाग में इसका स्ट्रक्चर आया होगा, डिज़ाइन आई होगी, फिर कागज़ के ऊपर उसको बनाया गया होगा, फिर उसका छोटा सा मॉडल तैयार किया गया होगा, तब जाके ये बाहर की दुनिया में इतना बढ़िया सा बिल्डिंग बन चुका है। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो चीज़ आप बाहर की दुनिया में पाना चाहते हो, पहले अपने दिमाग में बना लो, उसे क्रिएट कर लो अंदर की दुनिया में, तो बाहर की दुनिया में क्रिएट हो जाएगा। सिंपल। एक कोई बोलते ना, अंदर जो होगा, बोलते ना भीतर जितना जाएगा बाहर उतना पाएगा। अपने अंदर उतरो, स्कैन करो अपने आप को, एनालाइज करो खुद को, तब जाके आप समझ पाओगे कि सक्सेस क्या है। स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी का ओनर, उसको उसके फादर ने कुछ नहीं सिखाया था फ्रेंड, सिर्फ दो ही चीज़ सिखाई थी, चीज़ों को अच्छे से खोलना और वापस वैसी की वैसी फिट करना, बस। देखो, ये दो चीज़, खोलना और वापस वैसे की वैसे फिट करना, इसके कारण एक ब्यूटीफुल सा प्रोडक्ट उसने बना दिया जो आज पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, एप्पल नाम के ब्रांड से। दुनिया में 3 एप्पल फेमस हुए, 3। चौथा भी है, मैं आपको बताऊंगा। पहला ईव और आदम ने खाया था वो। दूसरा, जो न्यूटन के सर पे गिरा था और ग्रेविटी ढूंढी थी। तीसरा, ए फॉर एप्पल, जो आज हम अपने बच्चे को पढ़ाते ना, और हमने भी पढ़ा है, ए फॉर एप्पल। और चौथा, एप्पल मोबाइल कंपनी। ये 4 एप्पल फेमस हुए हैं। तो फ्रेंड, अपनी लाइफ को समझो, सक्सेसफुल लोगों के बीच रहो और उनसे गाइडलाइंस लो, सीखो, समझो, जानो और एक्शन लो, अप्लाई करो, तो आपकी लाइफ को 100% सक्सेस होना ही है, पक्का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, आपको होना ही है। तो एक्शन में आ जाओ फ्रेंड। देखो, ऐसे तो बहुत सारी, अगर पूरे दिन अगर मैं बताने जाऊँ ना, तो इतनी सारी स्टोरियाँ पड़ी है कि जो बताने के लिए पूरा दिन निकल जाएगा। बट मैं तो इतना ही बोलूँगा, इतने लोगों को भी अगर समझ लिया ना, इनकी ऑटोबायोग्राफी जाके पढ़ो, इनकी बुक्स पढ़ो। बिल गेट्स आज भी एवरीडे पे बोलते ना बुक्स रीड करते हैं। वॉरेन बफेट आज भी बुक्स रीड करते हैं। इलोन मास्क आज भी बुक्स रीड करते हैं। लर्निंग इज अर्निंग। जितना आप सीखते जाओगे उतना पैसा कमाते जाओगे, तो सीखते जाओ और कमाते जाओ। ओके फ्रेंड, आपको अपने जीवन में सफलता मिले, आप अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। बोलते हैं ना, भगवान की दी हुई
जो ब्यूटीफुल लाइफ है उसको आप सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक योर न्यू लाइफ, न्यू जर्नी एंड सेलिब्रेट योर लाइफ। ओके, बेस्ट ऑफ लक।